Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे और बैंक निफ्टी में आज फिर दोबारा से लोअर लेवल से हमें बाइंग देखने को मिली है। एक बार फिर बहुत क्लियर हो चुका है कि मार्केट के पास अभी भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज पिछले 4 दिनों से एक दिन सेलिंग आई, फिर दोबारा से बाइंग, फिर से सेलिंग एंड अगेन आज हमें एक बाइंग देखने को मिली। तो डायरेक्शन नहीं है मार्केट के पास, लेकिन आने वाले दिनों में हमें एक डेफिनेटली ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में एक ट्रेंड हो चुका है, नेक्स्ट फेज चॉपीनेस का, एंड नाउ कम्स द वॉलेटिलिटी। तो अब मार्केट में ईदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड एक हमें डेफिनेटली ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन लोअर लेवल्स पे भी सपोर्ट्स हैं और अपर एरियाज पर रेजिस्टेंस है, तो उन एरियाज की अभी बात कर लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके 15 मिनट्स पे अगर जाके देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो हमारे पास लोअर लेवल्स पे 43,400 हमारे पास एक सपोर्ट है, 43,400 350 लोअर लेवल्स पे 43,350 400 सपोर्ट है। अपर एरियाज पे 44,000, बिकॉज यहां पर एक सप्लाई जोन भी है 950 से लेके 44,000 हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। 44,000 के ऊपर की तरफ 44,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी निकल के आता है, दैट इज फ्रॉम 44,150 टू 44,170 80। तो हमारे पास एक जो एरिया थोड़ा सा अभी फ्री देखने को मिलता है 44,000 से 44,150 का एरिया, 150 पॉइंट्स हमें फ्री देखने को मिलते हैं, जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी के पास देखिए लोअर लेवल्स पे सपोर्ट एस्टैब्लिश हो गया, अपर एरियाज पे रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश हो चुका है। फ्लैट ओपन करती है मार्केट, ट्राई कर सकती है ऊपर की तरफ निकलने की, लेकिन हमारे पास दोबारा से एक सप्लाई अपर एक थोड़ा सा गैप अप ओपन कर गया, तो गैप अप ओपनिंग के केस में भी हम ट्राई करेंगे एक बार 44,170 180 के ऊपर की तरफ जब निकल के जाएगा, वहां पे हम कॉल साइड के लिए प्लान। देखिए अभी डायरेक्शन है नहीं मार्केट में, तो पहले से प्लान बना के बैठना कि हम किस हिसाब से ट्रेड करेंगे और पहले से प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करना या प्राइस एक्शन को पूरा का पूरा गेस करना, इट इज क्वाइट अ टास्क। तो अभी भी बिकॉज डायरेक्शनल मार्केट होती है, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी कि नहीं यार अगर फ्लैट ओपन कर रहे हैं तो विल गो विद द फ्लो। अभी मार्केट में कोई फ्लो ही नहीं है, इट इज टोटली ट्रैप। तो अभी भी एक जो मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट एरियाज है उसी के बाहर निकल के हमें काम करना पड़े। 44,000 है, 44,000 से ऊपर 150 170 180 के ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकल के जाता है, वहां पर होल्ड करता है, वहां से हम फिर दोबारा से एक पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर फ्रेश ऑल टाइम हाइज। तो अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन कर जाता है, फिर दोबारा लोअर लेवल्स पे जैसे कि बात हुई कि हमारे पास सपोर्ट है। फ्रेश सेलिंग अगर हम बात करें, फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग की अगर हम बात करें, तो ऑल्दो एग्रेसिव सेलिंग, बिकॉज आजकल मार्केट जिस हिसाब से ट्रेड कर रही है, एग्रेसिव सेलिंग की अभी भी बात आ ही नहीं पा रही है, बिकॉज हर एक ड्रॉप के साथ बाइंग आ जाती है, तो उतना लंबे ट्रेड्स तो चल के ही नहीं निकल पा रहे। लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा सा एग्रेसिव काम करना है, 43,400 43,350 के नीचे की तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव काम कर सकते हैं, जहां पे हमें टारगेट 43,000 का एक अगला सपोर्ट एरिया है, वहां तक हमें एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां तक हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड पे 44,170 80 के ऊपर की तरफ विल बी एमिंग फॉर फ्रेश ऑल टाइम। बाकी अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करता है, यहां पर थोड़ा स्ट्रैडल्स वाली पोजीशन बनाई जा सकती है और मार्केट किसी भी एक एक्सट्रीम के आसपास जाकर कल के दिन क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमें एक्सपायरी वाले दिन हमें एक ट्रेंड देखने को मिल। तो अभी निफ्टी पे मूव करते हैं, तो निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से अब आगे की प्लानिंग करनी है, बिकॉज निफ्टी में आज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और निफ्टी में एक 680 का एक सपोर्ट एरिया हुआ करता था, जिससे नीचे की तरफ ऑलरेडी हमने प्लान किया था एक शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए। वहां पे मार्केट नीचे की तरफ निकल के भी गई, बट इमीडिएट रिवर्सल आया है और निफ्टी में एक वी शेप रिकवरी हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिली, बिकॉज इट गेव अ ड्रॉप और सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकल के गया। काफी बड़ा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला था और काफी तगड़ी बाइंग भी निफ्टी में देखने को मिली थी। अभी देखिए निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम्स पे ले जाके दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम्स पे निफ्टी में बहुत क्लियरली मैंने एक बात बताई हुई थी कि निफ्टी में एक हमें कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। कप एंड हैंडल से वहां पर कंसोलिडेशन भी स्टार्ट, तो अगर निफ्टी में 18,870 75 से ऊपर की तरफ हमें डेली एक बुलिश कैंडल क्लोज मिल जाते हैं, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर दोबारा से 19,000 एरियाज पे निकल के चली जाए, हमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाइज निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी
इंट्राडे में भी वही एग्जैक्ट सेम प्लानिंग है कि निफ्टी सपोज थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन कर जाती है या अगर फ्लैट ओपन भी करते हैं तो 18,875 इससे ऊपर की तरफ अगर निफ्टी होल्ड कर रही है, निफ्टी उसके ऊपर की तरफ रुकती है, तो फिर हम निफ्टी में एक ऑल टाइम हाइस के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें जो लॉन्गर टारगेट्स हैं वो 19,000 तक के हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, अगर ये जो केस है, ये केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन करता है और फर्स्ट हाफ में आता है तभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज निफ्टी लोअर लेवल्स पे ओपन कर जाता है, निफ्टी 800 से नीचे की तरफ ओपन करता है और फिर उसके बाद यहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा। फिर हमें वहां पर वेट करना पड़ेगा और फिर वहां पर वील हैव टू सी के नहीं, निफ्टी में एक पहले कॉन्टिन्यूएशन, फिर पुल बैक और फिर कंटिन्यूएशन के ट्रेड के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज डायरेक्ट ब्रेकआउट एंड दैट टू अगर 800 से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, तो इतना लंबा 80 पॉइंट्स का लगभग मूव देने के बाद निफ्टी का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना और फिर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर निफ्टी में गैप अप ओपन करता है और इमीडिएट ब्रेकआउट मिलता है, डेफिनेटली वहां पर हम कॉल साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करने के बाद अगर ब्रेकआउट निकाल के दे रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है। लोअर लेवल्स पे फिर दोबारा से 680 650 हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं निफ्टी में, और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डिमांड जोन बैक टू बैक बनते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी में हमारे पास बहुत क्लीन एरिया है कि जहां पे हम काम कर सकते हैं, दैट इज 18,870। और बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज का पार्ट बन के चल रहा है, अभी भी कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया अभी भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है। तो हो सकता है कि कल अगर गैप डाउन ओपन करे तो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल वाली पोजीशन बन सकती है। और अगर बायर्स की मैं बात करूं, बायर्स को देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे में मिल रही है, बिकॉज मार्केट इज वॉलेटाइल। अगर सही एरियाज पे एंट्री हो तो बायर्स को काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आज फिन निफ्टी में हमने एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया था एंड इट वर्कड आउट ट्रेमेंडसली वेल। तो बायर्स को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्गर टारगेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी कम। तो लेट्स सी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली वहां पर ट्राई करेंगे। एरियाज आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूं। तो बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन। और साथ में सुबह कल मिलेंगे 9 बजे इन लाइव मार्केट इन लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।